जी इंद्रजीत जी सर। देखिए बात ये है, मैंने आप जिस बात पे आप कह रहा था 5 मिनट का समय चाहूंगा आपसे। जिस तरीके से हमारे देश की अर्थव्यवस्था जब गिर गई, जीडीपी गिर गई, तो उसको बचाया किसने? अन्नदाता ने। और अन्नदाता किसानी कौन करता है? 36 बिरादरी। 36 बिरादरी किसानी की बात करती है। अब जो हालात हैं इस फिलहाल उत्तर प्रदेश के, सब यहीं से प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। किसानों से बुरी हालत है मुसलमानों की, किसान दलित जो पिछड़ा तबका है उससे भी बुरी हालत मुसलमानों की। और यह बताने की जरूरत नहीं है, सचर कमेटी रिपोर्ट, महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, बहुत सी ऐसी रिपोर्टें आई जिन्हें सरकारों ने छुपा ली। और सरकार उसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है। त्रिपाठी जी आपके पास भी आएंगे कि मुसलमानों की हालत बहुत खराब है, उस पर आप उनके वोट के लिए लड़ते रहे, उनके वोटों के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन जो हकीकत है मुसलमानों की वो सबसे बदतर है अगर डेवलपमेंट की बात होती है। टीटू जी 2 मिनट में वही आ रहा हूं। सिर्फ हमने आपसे ये कहा कि सभी बिरादरियां तरक्की करनी चाहिए, सभी बिरादरी के बच्चे पढ़ने चाहिए, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूं, जो मेरे जीवन का तजुर्बा है, अब जो हमारे मुसलमान भाई हैं पहले से तरक्की है, रोलिंग मिल चला रहे हैं, बड़ी बड़ी फर्नेस चला रहे हैं, बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी अधिक सुधार की जरूरत है, जिसके लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि अखिलेश जी और जैन जी ने एक नया विजन बनाया है। नए युवा है, इनके पास एक विजन है, एक अदूर सोच है। इन्होंने कभी भी, आप देख रहे हो, दूसरे लोग 80 और 20 की बात कर रहे हैं, दूसरे लोग बांटने का बात कर रहे हैं, और हम लोग सिर्फ भाईचारा कायम करने की बात कर रहे हैं। जब भाईचारा कायम कर लेंगे तो 100% हर समाज मेरा तरक्की करेगा, और जिस समाज की भी जरूरत होगी उसको आगे बढ़ाने का काम सच्ची सरकार वही होगी। ठीक है, जो आदमी को जरूरत है। नहीं ठीक है। कुलभूषण त्रिपाठी जी बहुत छोटा सा रिएक्शन। कुलभूषण जी, जिस मुसलमान पर आज जब चुनाव आते हैं तो उस मुस्लिम वोट पर, और मुस्लिम वोट बैंक जिसे कहा जाता है, उस पर सभी पार्टियों की नजरें होती हैं, लेकिन जब बात मुसलमानों की फलाह की, तरक्की की, डेवलपमेंट की होती है तो तमाम पार्टियां जो होती हैं पीछे खिसक जाती हैं। कांग्रेस बहुत दिनों तक यूपी में भी सरकार कांग्रेस की रही और सेंटर में भी रही है, और इसी कांग्रेस के सरकार में सचर कमेटी रिपोर्ट, महमूदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट जो महाराष्ट्र में बनी थी, ये तमाम कमेटियां बनी कांग्रेस के दौर में ही है, लेकिन मुसलमानों का भला कभी नहीं हुआ। त्रिपाठी जी की और उनकी तरक्की की और उनको आगे ले जाने की। देश जब से आजाद हुआ तब से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों के हितों के लिए लड़ती रही है। उनकी शिक्षा की बात, अधिकारों की बात हो, उनके लिए हमेशा तैयार रही, और चाहे जो कमेटी की आप बात कर रहे हैं, कोशिश हमेशा की गई। और कांग्रेस पे ये आरोप भी लगते रहे कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, लेकिन कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती है, और जो विकास की दौड़ में पीछे छूटा हुआ है उसे आगे लाने की बात करती है। और अभी भी हम कह रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं, सभी अल्पसंख्यकों के लिए जो संविधान है वही कांग्रेस पार्टी की अपनी नीति का तरीका है, वही हमारी विचारधारा है। हम संविधान में विश्वास रखते हैं, इस आधार पर भरोसा दे सकते हैं कि अनुच्छेद 29 और 30 को लागू करने की पूरी ताकत हमेशा कांग्रेस ने लगाई है और आगे भी लगाएगी। सिर्फ मुसलमानों का वोट कांग्रेस को नहीं चाहिए, मुसलमानों की तरक्की चाहिए। एजुकेशन का जो आपने अभी तक तो यही किया है कांग्रेस ने, अभी तक तो कांग्रेस ने यही किया है कि सिर्फ वोट लिया है। कांग्रेस ने ही आज तक किया है, इसीलिए मुस्लिम आज भी ये भरोसा किए बैठा है कि कांग्रेस की सरकार जब भी आएगी तो उनके लिए बेहतर करेगी। और कांग्रेस आदिल हसन आजाद जी, आदिल जी हुरैरा भाई पूछे, महाराष्ट्र कांग्रेस की सरकार वहां पे 5% रिजर्वेशन की बात की, हाईकोर्ट ने बिल दिया है। महाराष्ट्र बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया है कि कांग्रेस पार्टी वहां देगी मुसलमानों को रिजर्वेशन। जब देवेंद्र फडणवीस ने 4 साल 5 साल रोका हुआ था, महमूदुर रहमान रिपोर्ट के तहत मुसलमानों को वहां पे रिजर्वेशन की बात की। किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 1 रुपया नहीं मिला, यही कांग्रेस का घोषणा पत्र था। महाराष्ट्र में और औरंगाबाद में एएमयू सेंटर खुल रहा था। मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है, सच्चर कमीशन यही कांग्रेस पार्टी लाई थी। बाबरी मस्जिद की शहादत इसी कांग्रेस पार्टी के वक्त हुआ था। चलिए ठीक है, हम सीधे अमरोहा का रुख करेंगे। हमारे रिपोर्टर तंजीर अंसार हमारे साथ अमरोहा से जुड़े हुए हैं। तंजीर, अब तकरीबन 3 बजने वाला है, लोगों का जोशो खरोश कैसा, और क्या अभी भी बड़ी तादाद में लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं? क्या नजारा है इस वक्त अमरोहा का? जल्दी करो फिर। जी अबू, देखिए सुबह से हम 7 बजे से ये नज़ारा देख रहे हैं। मुख्तलिफ पोलिंग सेंटर्स पर हमारा जाना हुआ और हमने वहां से रिपोर्ट किया। शहर की अगर हम बात करें तो सुबह 7 बजे से ही पोलिंग सेंटर्स पे वोटर्स की लाइन लग गई थी और आना शुरू हो गए थे। और
तकरीबन 3 घंटे तक बहुत काफी तादाद रही। उसके बाद थोड़ा सा हल्का हुआ, लेकिन 11 बजे के बाद से फिर से वोटर्स आना शुरू हुए और अभी 3 बार जो आंकड़े जारी करे हैं इलेक्शन कमीशन ने, तो 40% तकरीबन वोट हो चुका है। अमरोहा में 4 असेंबली सीट हैं और खास बात यह रही कि शहर क्या और नौगांवा सादात, जो कि देहात का इलाका है अमरोहा का, नौगांवा सादात का और 42.36% जो है वो शहर का फीसद रहा है और 42.69% जो कि थोड़ा ज्यादा है शहर से, वो नौगांवा सादात का सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंट। अभी तक जो 1 बजे तक की रिपोर्ट आई है इलेक्शन कमीशन का जो डेटा आया है वोटिंग परसेंट का, वो ये है। और ओवरऑल जो वोटिंग हुई है, जो एवरेज निकाला गया है, वो 40 पॉइंट समथिंग है। तो इस तरह से कहेंगे कि 40% तक वोटिंग 1 बजे तक हो चुकी थी और उम्मीद ये की जा रही है कि 6 बजे तक जैसे जैसे शाम का वक्त आता है, जो लोग देर से निकलते हैं वो भी अब आना शुरू हो गए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि शहर सीट का ही एक पोलिंग सेंटर है, ये एक स्कूल है और यहाँ पर 2000 वोट हैं यहाँ पर और 55% अभी जब हमारा यहाँ पे बात हो रही थी, जो यहाँ पे एजेंट हैं और जो यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर है उनसे बात हुई, उन्होंने यही बताया कि 55% वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है। तो जैसे जैसे दिन ढल रहा है देखा जाता है कि 5 बजे तक जो है अच्छे खासा वोट पड़ जाता है और 5 से 6 के बीच में जो फिर लोग होते हैं टाइम में, अगर वो 6 बजे के बाद भी रुकते हैं तो उनका वोट पड़ता है। 6 बजे गेट बंद किए जाते हैं पोलिंग स्टेशंस के। तो उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार वोटिंग फीसद इन औकात में बढ़ जाएगा। बिल्कुल, यानी लोगों में अभी भी एक जोशो खरोश बरकरार है और अभी भी 3 घंटे वोटिंग के लिए बचे हुए हैं। न्यूज 18 उर्दू बार बार अपने नाजरीन से और खासतौर से जहां पर ये पोलिंग हो रही है वोटर से अपील कर रहा है कि अगर अभी तक आपने अपना वोट नहीं डाला है तो फौरन तमाम काम छोड़कर पहले जमहूरियत के जश्न में शामिल हो जाइए, अपने हक रायदही का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये वोट ही है जो आपके मसाइल हल कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तंजीर अंसार मेरे साथ जुड़ने के लिए, और बाकी जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फैजान खान साहब, आदिल हसन एडवोकेट साहब, कुलभूषण त्रिपाठी जी, इंद्रजीत सिंह टीटू जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन न्यूज 18 उर्दू पर लगातार इंतखाबी जंग का सिलसिला जारी रहेगा और पल पल का अपडेट न्यूज 18 उर्दू आप तक पहुंचाता रहेगा।